हे गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट हॉरर स्टोरी वीडियो। मैं अल्ताफ और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी जो कि मैंने रेडिट से पिक करी है। हावेवर स्टोरी काफ़ी अच्छी है तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इन फ्यूचर हम ट्राई करेंगे कि हम रियल स्टोरीज भी शेयर कर पाएँ आपसे। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो आफ्टर दिस डिस्क्लेमर। ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम रवि मान लेते हैं। ओरिजिनल नेम नहीं है, मैंने प्राइवेसी के लिए नेम बदल दिया है। लेकिन उसके साथ जो हुआ वो इतना अजीब था कि आज भी उसके घर वाले उस जगह को श्रापित मानते हैं। ये कहानी 2014 की है। तब रवि सिर्फ 10 साल का था। उसके दादा नवंबर 8 को गुजर गए। दादा और दादी रवि के साथ उसकी माँ के साथ रहते थे। उसके पापा उस वक्त दूसरे शहर में काम करते थे। कुछ समय पहले दादा दादी अलग अलग घर शिफ्ट हो गए थे, लेकिन दादा हमेशा कहा करते थे, मैं वापस तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। पर उनका सपना अधूरा रह गया। वो मरने से पहले बार बार हॉस्पिटल में पूछते, तुम मुझे घर कब ले जा रहे हो? और फिर अगली सुबह वो चले गए। 2 महीने बीत गए। जनवरी 2015। रवि, उसकी माँ और उसकी मेड रात को मूवी देखते, मस्ती करते और लेट नाइट 2-3 बजे सो जाते। एक रात से कुछ अजीब होने लगा। हर रात एग्जैक्टली 2:30 से 3 के बीच किचन की तरफ से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती थी। पहले उन्होंने इग्नोर किया, फिर सोचा चूहे होंगे। रैट ट्रैप्स लगाए, सारे चूहे पकड़ लिए, लेकिन आवाज़ रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। एक रात तो आवाज़ इतनी ज़ोर से आई कि माँ को लगा कि घर में कोई घुस गया। मेड को भेजा चेक करने, लेकिन जब उसने देखा सब कुछ अपनी जगह पे था। कोई बर्तन गिरा नहीं था, कोई आदमी नहीं था, बस वो अजीब सा सन्नाटा। कुछ दिन बाद एक और अजीब बात हुई। रवि ने रात को लाइट्स बंद करके सोया, लेकिन सुबह जब उठे तो लाइट्स ऑन थी। रूम लॉक था। माँ पूरी रात सोई थी तो लाइट्स किसने ऑन करी? उसके बाद विंडो के ग्रिल्स हिलने लगे। 10 साल में कभी नहीं हुआ था, पर अब रोज रात को हल्की सी वाइब्रेशन होती थी, जिससे कोई हवा नहीं पर कुछ हिलता हो रहा था वहां पे। एक रात मेड भागती हुई आई, दीदी, मेरे कमरे के ग्रिल्स भी हिल रहे हैं। उस रात के बाद वो भी उनके कमरे में सोई। फाइनली रवि की माँ उनके फैमिली के प्रीस्ट से कांटेक्ट किया। वो प्रीस्ट काफ़ी मशहूर थे अपनी फ्यूचर्स प्रेडिक्शन के लिए, और जब उन्होंने रवि की माँ की बात सुनी तो थोड़ा चुप रहे। फिर बोले, तुम्हारे घर में किसी अपने की आत्मा आ रही है। तुम्हारे पिताजी, यानी रवि के दादा, हर रात तुमसे मिलने आते हैं। उनका मन अभी तक तुम लोगों के घर से बसा हुआ है। पर कुछ पूजा और रिचुअल्स करने को कहा। माँ ने सब कुछ किया और कुछ दिन बाद सब कुछ थोड़ा नॉर्मल लगने लगा। फिर रवि के पापा को मुंबई में जॉब मिल गई और फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गई, लेकिन उस घर का राज वहीं छोड़ आए। कुछ महीने बाद जब उन्होंने उस फ्लैट को रेंट पे चढ़ाया था तो टेनेंट के साथ कुछ ना कुछ बुरा होने लगा। एक आदमी शिफ्ट होने के कुछ हफ्तों बाद मर गया। दूसरे के घर में मौत हो गई। सब कहने लगे ये घर अपशगुन है। आज भी वो फ्लैट लॉक है। रवि के मामा ने खरीदा है, लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं और ना ही कोई टिक पाता है। रवि कहता है, मैं आज भी उस घर के बारे में सोचता हूँ और लगता है शायद दादा अपना अधूरा याद निभाना लौट आए थे। तो दोस्तों, ये थी रवि की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो आप हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आप बता सकते हैं। मैं हर हफ्ते एक नई हॉरर स्टोरी लेके आऊँगा और ट्राई करूँगा इम्प्रूव करने का। आई नो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, सो इसमें काफ़ी मिस्टेक्स हुई होंगी। सो आई होप यू लाइक्ड इट एंड प्लीज़ कमेंट इफ एनीथिंग नीडेड।